कहाँ पे है बताइए? कल तो ऐप पे डालिएगा तो ऑनलाइन वाले के बच्चों के पास ना ऐप पे पहुंचेगा। हाँ तो एक्सेस लीजिए, ऑफलाइन वाले बच्चों को कैसे पहुंचाइएगा? नासिर जी को बोलिए कि टेलीग्राम पे ये हाँ, जितना भी बोर्ड पे हम लिखते हैं या जो बताते हैं उसको अपलोड करवाइए। ऑनलाइन वाले बच्चों को तो मिल जाएगा, ऑफलाइन वाले बच्चे क्या करेंगे? तो आज एनी हाउ उसको डलवा दीजिएगा, ठीक है। देखिए कल हम लोग क्या सीखे थे? अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर होते हैं 26। 26 में 5 वॉवेल होते हैं ई आई ओ यू, और बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर है? फिर हम लोगों ने देखा था कि 13 लेटर जो होते हैं वो ऑड पोजीशन के होते हैं, और 13 लेटर जो होते हैं वो इवन पोजीशन के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखा कि ए से लेकर एम तक को हम फर्स्ट हाफ पार्ट कहते हैं, और एन से लेकर जेड तक को हम सेकंड हाफ पार्ट कहते हैं। यहाँ तक का गेम क्लियर है? उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि यदि लेफ्ट, आवाज नहीं आ रही है, ठीक, आवाज को ठीक कीजिए। अब देखिएगा, इसको मिलाइए आवाज को। तो इसके बाद हम लोगों ने सीखा था यदि लेफ्ट एंड से पोजीशन निकालना हो तो उसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। फिर सीखा था राइट एंड से पोजीशन निकालना हो तो 27 में से उसको माइनस कर लेंगे, पोजीशन निकल जाए। फिर हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट हाफ पार्ट को अगर हम चेंज कर दे और लेफ्ट एंड से एंट्री ले, यदि उसका प्लेस वैल्यू 13 से कम है तो 14 में से घटाएंगे, और 13 से ज़्यादा है तो साधारण तरीका। अगर फर्स्ट हाफ पार्ट को चेंज किया और दाएं छोर से जाना पड़ा, अगर वैल्यू 13 से कम है तो 27 में से घटाएंगे, और 13 से ज़्यादा है तो उसमें से 13 घटाएंगे। हमने ये सीखा था। फिर हमने सीखा था, गुड आफ्टरनून बाबू, अच्छा ये एक बार मिला देते हैं फिर इशू आ कैसे जाता है? नहीं, बार बार मत मिलाइए, उसमें ताला लगा के एक बार मिला दीजिए, उसमें ताला लॉक करके छोड़ दीजिए। देखिए तो बाबू आवाज आ रही है? क्लियर है? अब देखिए, क्लियर है? नहीं है? ठीक है, चलिए। फिर हम लोगों ने सीखा था कि जब हम लोग सेकंड हाफ पार्ट को चेंज करते हैं और लेफ्ट एंड से जाते हैं, यदि मान 13 से ज़्यादा हो जाए तो 40 में से घटाते हैं, और यदि मान 13 से कम रहे तब फिर साधारण तरीका। फिर हम लोगों ने सीखा था जब सेकंड हाफ पार्ट को चेंज करते हैं और राइट एंड से जाते हैं, यदि मान 13 से अधिक हो गया तो 27 में से घटाते हैं, और यदि मान 13 से कम हो गया तो उसमें 13 जोड़ देते हैं। कल यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया था। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? आवाज आ रही है? चलिए देखिए, अब क्वेश्चन सेटर क्या करता है ना कि इधर से कोई एलिमेंट पकड़ लेगा और इधर से कोई एलिमेंट पकड़ लेगा, अब बोलेगा उसके ठीक बीच में कौन है। ठीक है, क्या करेगा? लेफ्ट एंड से कोई एलिमेंट पकड़ लेगा, राइट एंड से कोई एलिमेंट पकड़ लेगा, अब बोलेगा इस दोनों लेटर के बीच में कौन है। तो सुनिए ध्यान से करना क्या है। लेफ्ट एंड वाले को लेफ्ट रहने दीजिए, लेकिन राइट एंड वाले को 27 में से घटा के पहले लेफ्ट में बदल लीजिए, और फिर दोनों लेफ्ट को जोड़ के उसका आधा कर दीजिए। क्या करेंगे?
बाएं छोर से जो बोला है वही रहने दीजिए, दाएं छोर वाले को 27 में से घटा लीजिए, जो आएगा उसको बाएं से जोड़ करके आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमसे कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वां अक्षर और बाएं से 10वां अक्षर के ठीक मध्य में होगा। क्वेश्चन तो मिला होगा, दाएं से ये बाएं से ये, इसके मध्य में कौन है? कुछ मत कीजिए, एकदम झुनझुन्ना की तरह बच जाएगा। दाएं वाले को पहले बाएं में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 27 में से घटा लीजिए। 27 में से जब 8 घटाइएगा कितना? 19 हो गया। और इधर कितना है? बटा आधा कर दीजिए, तो 29 का आधा कितना हो गया? 14.5। जब भी डेसिमल में आए ना तो 14 यानी n और 15 यानी o, 14 यानी n और 15 यानी o, आंसर हो गया। कुछ किया हमने। अब आम बच्चे इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले ABCD लिखेंगे, उसके बाद दाएं छोर से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8वां S तक जाएंगे, फिर बाएं छोर से 10वां यानी J तक जाएंगे। अब इसके बीच में एक इधर से कैंसिल, एक इधर से, 2 2 3 3, बीच में कौन बच गया? N और O बच गया। तो करना क्या है? दाएं वाले को 27 में से घटा लीजिए, जितना आ गया उसको बाएं वाले में जोड़ दीजिए और जोड़ के आधा कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, अगर वो बोलता कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 10वें अक्षर और दाएं छोर से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में होगा, तो इसको तो 10 रहने देते। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन लिख दिए। बाएं छोर से कितना? 10 और दाएं छोर से कितना? 12। तो ये दायां को किस में बदलेंगे? बायां में। तो 27 में से 12 घटाएं कितना? 15, और 15 को 10 से जोड़ दिए, बटा 2 कर दिए, आया 12.5। 12.5 का मतलब क्या हो गया? L और M। फंडा क्लियर? मान लीजिए उसने कहा कि सर हमको दाएं इंड से 11 चाहिए और बाएं इंड से 6 चाहिए, इसके बीच में बताइए कितना होगा। तो पहले दायां को किस में बदल लेंगे? बायां में। तो क्या करेंगे? 27 में से 11 घटाएंगे, तो 27 में से 11 घटाएं तो कितना? और 6 जोड़ करके बटा आधा कर देंगे, तो 16 और 6 22 का आधा कितना? 11 किसके लिए? भारी है क्या? फंडा क्लियर है सब लोगों को? अच्छा बताइए, तो अगर हम कहें वर्णमाला में L और Q के ठीक बीच में कौन आएगा? L और Q के ठीक बीच में कौन आएगा? 27 में से 17 गया, अब 12 10 बटा कौन? 11। L और Q के बीच में MNOP कौन बच गया? N और O। तो ये राइट से ना, और ये किधर से? तो राइट वाले को बदलेंगे, तो 27 में से 17 गया कितना? 10, और ये L से कितना है? 12, तो 12 10 कितना? 22 बटा
तो 22/2 कितना? अच्छा, ई वाला ट्रिक इसमें काहे घुसा रहे हैं, हम भी तो एकदम है ना। तो इसका दो पंक्ति, एक होता है कि आपको इसके रूप में देगा, एक किसके रूप में देगा? दाएं से आठवां अक्षर के रूप में, और एक किसके रूप में देगा? लेटर के रूप में। तो अक्षर वाले पे ये यूज करना है, लेटर वाले पे ये यूज नहीं करना है। क्लियर है? अच्छा बताइए तो, लेफ्ट इंड से 16वां और राइट इंड से 20वां के ठीक मध्य में कौन होगा? तो किसमें से घटाएंगे? तो 27 में से 20 घटा दिए कितना, और 7 में कितना जोड़ दे? तो 16 7 6 6 12 23, और 23 का आधा कितना हो जाएगा? 11.5 का मतलब कौन हो गया? ए। और यहां तक कोई समस्या? डिक्शनरी अक्षर वाला को वैसे ही बनाना पड़ेगा, जैसे बोल दिया ना कि सी और एम के ठीक बीच में कौन होगा। तो कुछ नहीं, बताइए दिया है कि सी है, एम है, डी ई एफ, जी एच आई, जे के एल, 1 2 3 4 इधर से खत्म, 1 2 3 4 इधर से खत्म। नहीं, इसमें नहीं कराना है। ठीक है, आगे चले। 12/17 + 2 इसलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें भी ये करने लगेगा और इसमें ये करने लगेगा, तो एक जगह एग्जाम में धोखा खा जाइएगा। फंडा पता चला? अब जैसे देखिए, गर्मी का मौसम आया, आम भी खा सकते हैं ना, लीची भी खा सकते हैं। अब एग्जाम देने बैठे हैं तो आम और लीची दोनों रखा है, लेकिन मेरा पेट का कंडीशन क्या है वो नहीं पता, हम आम खा लिए, क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि पहले से पेट खराब है। हम ये काम कर रहे हैं कि लेफ्ट को बदल, लेफ्ट को लेफ्ट रहने दे रहे हैं और राइट को बदल रहे हैं, किस में? लेफ्ट में। और ये काम कर रहे हैं कि सर हमने 12 को जोड़ दिया और प्लस 17 को जोड़ दिया और बटा 2 कर दिया, तो 7 2 9 हो गए, और 1 1 2 1 3 हो गए, 7 2 9 1 1 2 हो गए, और 29/2 कर दिए तो 14.5 हो गया। अब देखिए तो ये एक ही जैसा दिखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। अब खा जाइएगा एग्जाम में धोखा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज है, यहाँ हमने राइट को लेफ्ट में चेंज किया है और यहाँ हमने राइट को लेफ्ट में चेंज नहीं किया है। तो जब एक बार कोई हथियार चला दीजिए रावण को मारने के लिए, तो उस हथियार का यूज विभीषण पे मत कीजिए, यही रीजनिंग कहता है, क्योंकि एट ए टाइम आप गड़बड़ा जाइएगा। तो अलग अलग चीजों के लिए एकदम अलग अलग सोच रखिएगा ना, तो बहुत स्मूथली जाइएगा। बाबू बताए ना, दोनों एक के जैसा ना दिखता है तो धोखा खा जाएगा एकदम, मेरा गारंटी, लिखवा ले पेज पे। ई लगाना है, ई लगाना है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है? यहाँ राइट को चेंज करते हैं, यहाँ चेंज किए नहीं किए। अब एट ए टाइम एग्जाम के प्रेशर में आप अगर चेंज कर दिए, क्योंकि 90% क्वेश्चन ऐसे रहता है, 10% क्वेश्चन ऐसे रहता है। ठीक है, तो जैसे ही आप चेंज कर दिए वो ऑप्शन देगा क्वेश्चन सेटर, और आप गलती मार के आइएगा कि नहीं आइएगा। तो यही समझा रहे हैं कि एक ट्रिक एक टाइप पे यूज कीजिए, उससे आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो मेंटेन रहती है। हाँ, एकदम एकदम एक ही के लिए यूज कीजिए। ठीक है, जैसे देखिए, रामायण देखे कितने लोग हैं? रामायण देखे हैं? क्या सबके लिए ब्रह्मास्त्र निकालते थे? जो आसानी वाला तीर से मर जा रहा है उसको आसान तीर से मार दीजिए ना। अब सबको कहिएगा तो ब्रह्मास्त्र मारेंगे तो एक दिन ब्रह्मास्त्र खत्म हो जाएगा, फिर जहां उसकी जरूरत है वहां नहीं यूज होगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए। एक होता है डिक्शनरी क्रम, एक क्या होता है? डिक्शनरी क्रम। जैसे अगर हम आपको दे दें एप्पल, एरो, एंड, एक्स, और बोले कि सर इसको डिक्शनरी के क्रम में सजाइए, तो ध्यान से समझिएगा।
जो कॉमन है ना बाबू उसको कॉमने छोड़ दीजिएगा। अब बताइए अल्फाबेट में पहले पी आएगा कि पहले आर आएगा कि पहले एन आएगा कि पहले एक्स आएगा? तो 1 नंबर पे ये आएगा। एन से आगे चलेंगे तो कौन मिलेगा? 2 नंबर पे ये। इससे आगे चलेंगे तो कौन मिलेगा? और इससे आगे चलेंगे तो कौन मिलेगा? यानी डिक्शनरी का क्रम सबका क्लियर है। क्लियर है यहां तक कोई समस्या? अब सुनिए, अल्फाबेट में हम लोग फर्स्ट हाफ पार्ट चेंज कर लिए, सेकंड हाफ पार्ट चेंज कर लिए, बिटवीन निकालना सीख लिए, हम लोग दाएं से और बाएं से पोजीशन निकालना सीख लिए। अब अल्फाबेट का सबसे भारी काम, अल्फाबेट का सबसे भारी काम जिसको अल्फाबेट में भी पढ़ना है और कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। ACD को 13 लिखते हैं, BCE को 17 लिखते हैं, तो ACD को क्या लिखेंगे? मुलाकात हुई है इससे? ये अल्फाबेट का भी हिस्सा है और ये कोडिंग डिकोडिंग का भी हिस्सा है। तो देखिए कुछ नहीं किया है, ए का प्लेस वैल्यू सी के साथ और डी के साथ, तो ये वैल्यू 3 और ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो पहले इन दोनों को गुना कर दिया, 3 चको 12 और इसको जोड़ दिया, तो 12 और 1 कितना हो गए? 13। इसी तरह से बी सी और ई है, तो बी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना और ई का वैल्यू, तो इन दोनों को गुना कर दिया और इसको जोड़ दिया, तो 5 तिहाई 15 और 2 कितना? 17। इसलिए ACD 1 3 4, 4 तिहाई 12 और 12 अच्छा एक ही हो गया, बदल दीजिए ना, ACE कर लीजिए, ACE 1 3 और 5, तो 5 तिहाई 15 1, ये भी अल्फाबेट का हिस्सा है। लेकिन इसमें आप श्योर नहीं कभी कह सकते हैं कि हर बार हम बना ही देंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेटर अगर तिक्रम सेट कर दिया है तो फिर आप कुछ छो कर लीजिए चल जाइएगा। जैसे मुझे एक क्वेश्चन मिला था, A + B × C, इसमें ये कर दिया था 1 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, 27 और 4 31 और 1 A + B × C बराबर लिख दिया 32। अब लगे हुए हैं भाई 32 तो कैसे आएगा, 32 तो कैसे आएगा। अब ई मैच कर जा रहा है तो इसका बगल वाला मैच नहीं कर रहा है, कभी ई मैच कर रहा है तो इसका बगल वाला मैच नहीं कर रहा है। कई मिनटों के बाद पता चला कि पहले का पावर 1, दूसरे का पावर 2 और तीसरे का पावर 3 कर दिया है और सबको क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। तो कहा जाता है ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस का कोई माए बाप होता नहीं है। यानी अगर आपका माइंड एक्टिवेट है तो आप तुरंत बना लोगे, और नहीं तो फिर ये एग्जाम में दिया क्यों जाता है? ये एग्जाम में इसलिए दिया जाता है क्योंकि एग्जाम में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता कहता है तू बनेगा नहीं हमरा से, थोड़ा तो बना ही के छोड़ेंगे, और इस क्वेश्चन से भिड़ जाएगा एग्जाम में। अब भिड़ गया, वो गया, काहे कि क्वेश्चन उसका 1-2 मिनट बर्बाद कर दिया, बना तो नहीं। अब अगला क्वेश्चन का समय वो खा गया है और माइंड में एगो प्रेशर दे लिया है, तो माइंड का प्रेशर उसको आगे का एग्जाम से आउट कर देगा। तो ये सब क्वेश्चंस को कहते हैं। कभी गांव में गए हैं, ट्रैक्टर चलते देखे हैं? ट्रैक्टर पे बड़ा पीछे से अच्छा स्लोगन लिखा रहता है, लटकला बेटा तो गैला बेटा, देखे हैं? बचपन में वो स्लोगन पढ़े थे, समझे में नहीं आया, वो लटकेगा तो जाएगा कैसे, फिर बोले अच्छा लटकेगा तो गिरेगा, गिरेगा तो फिर वो जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन होता है जो अल्फाबेट का दर्द होता है। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर अल्फाबेट में कैसा कैसा क्वेश्चन 18 से लेकर के और 22 तक हम लोग का रेलवे पूछा है। तो अब हम ला रहे हैं मेन क्वेश्चन को। क्लास ऐसा ही चलेगी, कल से देख लिए ना आज तक। जो भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा सबसे पहले क्या कर दूंगा, उस टॉपिक का थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा, जिसके कारण आपका गेम जो है ना
वो थोड़ा आसान होता चला जाए। कहाँ रखे हुए हैं मटेरियल? हम्म, 1 मिनट रुक जाइएगा। अल्फाबेट वाला मटेरियल कहाँ रखे हैं? अल्फाबेट वाला मटेरियल कहाँ रखे हैं? नोट 3 पे दीजिएगा, कोई बात नहीं। यही है, हम अभी खोले थे तो नहीं आया था। ऑन कीजिए उसको। क्लास 1 में है। हम्म, चलिए, थैंक यू। हाँ, एकदम नासिर जी को बोलिए कि जो कल सिखाए हैं बोर्ड पे और जो आज सिखाए हैं वो बच्चों को भेज दें। हम्म, भारी क्वेश्चन है जी। कब पूछा है? 15/1/2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। अब जिसके सेट में ये क्वेश्चन आया होगा बच्चा को तो चांदी कर दिया होगा, 1 नंबर श्योर दे के गया होगा। क्या कहता है? दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर सबसे पहले हम देखें 4 ही गो वर्डे है, तो सबसे पहले तो एम वाले को जाना चाहिए। एम के बाद आई है और एम के बाद ओ है, तो पहले किसका चयन करें? आई का। और इसके बाद किसका? ओ का। अब इसके बाद एस पहले आएगा कि पी पहले आएगा? तो पहले पी आएगा, यानी 4 नंबर। और उसके बाद कौन? 3 नंबर, यानी 1 2 4 3। 1 2 4 3 किसमें है? तो 1 2 4 3 सी में है। क्लियर है? एकदम साथ साथ बनाते रहना, यानी यहां बैठे हैं तो अपना स्पीड मेंटेन करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों में बीच में आने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कितना शब्द है पहले ये गिनिए। 2 4 1 5, यानी केमा चाहिए, तीसरा चाहिए। तो देखिए, एस पी एस पी एस पी एस पी एस पी सब में कॉमन है, उससे कोई मतलब नहीं। तो अब डिक्शनरी में पहले कौन आएगा? ए आएगा। ए से बड़ा कौन आएगा? ए के बाद आई आएगा ना। और आई से बड़ा अब ओ यहां भी, ओ यहां भी और ओ यहां भी। तो पहले कौन आएगा? तो आई आएगा, नहीं यही 3 नंबर पे आएगा। स्पॉइल देख लीजिए किस में है? डी में है। भारी है? देखिए जल्दी से। कहता है अंतिम से ठीक पहले आएगा। तो अंतिम से ठीक पहले यानी सेकंड लास्ट आएगा। और हम लोग के पास के गो वर्ड है बाबू? 5 गो है। तो हम 1 से 4 पे काहे जाए? हम 5 से 4 पे आते हैं। हम कैसे आते हैं? 5 से 4 पे आते हैं, तो ये जल्दी बनेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए क्या कॉमन है। तो डी ई डी आई एस डी आई एस डी आई एस डी आई एस और डी आई एस कॉमन है। अब 3 गो में सी है ना, तो सबसे बड़ा तो हमको क्या मिल रहा है? तो 1 नंबर पे यही मिल रहा है। मिल गया, क्योंकि बाकी सब में क्या है? सीसी है और इसमें ई है। तो 1 नंबर पे यही मिला और 2 नंबर पे यही मिला। दिस डैन किस में है? तो दिस डैन जिसमें है वही आंसर हो गया। पता चला क्या किए? अगर आगे से अरेंज करने जाते तो हमको केमा पकड़ना पड़ता? चौथा पकड़ना पड़ता। अब पीछे से अरेंज करेंगे तो हमको केमा पकड़ना पड़ेगा? दूसरा। तो आगे से चौथा पकड़ना आसान कि पीछे से दूसरा पकड़ना आसान? तो पीछे से दूसरा पकड़े, यही रीजनिंग कहता है। बनाकर दिखाइए कौन सा शब्द अंत में आएगा। अब जब अंत में खोजना है तो आगे से चलेंगे कि पीछे से चलेंगे? तो पीछे से चलते हैं। के कॉमन है। अब इसमें ई आई और एन है, यानी यही पीछे से पहला होगा। यही पीछे से क्या होगा?
पहला होगा। आगे चले। दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर इनमें कौन सा शब्द पहले स्थान पे आएगा? तो देखिए तो पीई 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 पीई। अब तो ए यहां भी, ए यहां भी, ए के बाद एस है, ए के बाद सी है, यही पहले आएगा। व्यवस्थित कीजिए। हम बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, आप बनाइएगा तो ज्यादा मजा आएगा। इसको एज ए टेस्ट के हिसाब से बनाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम बाबू विकास कुमार जी है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। कौन सा होगा बाबू? इतना टाइम देखिए ना जी। पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ कॉमन, तो पहले तो यही ना हो जाएगा। अब सब में पी कॉमन है तो दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। यानी क्या निकल के आया? 2 3 1 4। किसमें है 2 3 1 4? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर की स्थिति अक्षर का मान है तो शब्द के सभी अक्षरों का योग कितना होगा? बस जोड़ना है, बस क्या करना है? जोड़ना है। अब सुनिए, जोड़ने का भी कला सीखिए। आप लोग कैसे जोड़ते हैं? 5 + 24 + 1 + 7 + 7 + 5 + 18 + 1 + 20 + 9 + 15 + 14। 5 4 9 1 वो तो देवे किया है इसी के लिए कि तू ऐसे कर। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, कुछ दिन लगेगा, लेकिन जैसे अभी सिखा रहे हैं ना, वैसे अगर जोड़ने लगे तो धुइयां धुइयां उड़ने लगेगा। सिखाए एकदम राउंड फिगर काम किया कीजिए। एकदम यहीं पे, यहीं देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये 5 है ना, ये 1 है ना, 5 1 6 और 24 30 हो गया, 30 हो गया। 30 और 20 कितने हो गए? 50 हो गए। 50 और 20 कितने हो गए? 70 हो गए। ये 14 है और ये 14 है, 14 14 कितना हो गया? तो 70 और 28 कितना हो गया? 70 और 28 98 हो गया। 98 के बाद देखिए, ये 18 और 1, ये 9 1 10 हो जाएगा। तो 98 और 10 कितने हो गए? 108 में कितना गया? 18 जोड़िए, तो 108 में 18 जोड़ दीजिए, तो 8 8 16, कहां पहुंच जाएंगे? 126। टाइम लगा। तो जब तक हम लिख के जोड़ते रहेंगे ना, तब तक वो हमसे यही कहेगा कैसे जोड़िए, लिख के जोड़िए। और जिस दिन हम ऐसे जोड़ना शुरू कर देंगे ना, एक समय आएगा जब माइंड हमारा इसको जोड़ने में क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर वो यहीं से यहीं जुड़ जाएगा और हमारा अदर स्टूडेंट से 20 सेकंड 15 सेकंड क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो रीजनिंग का मतलब ये ही है कि हर क्वेश्चन से कोशिश कीजिए कि 2 सेकंड बच रहे हो तो हम 2 सेकंड बचाएंगे तुमसे। हर क्वेश्चन से अगर सेकंड बचना शुरू हो गया तो गेम क्लियर। इसमें कोई दिक्कत? अब ऐसा आएगा तो जोड़िएगा ऐसे। तो ये प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। यदि सब यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वें अक्षर पे कौन आएगा? तो देखिए, बाएं सिरे से 7वां ढूंढते हैं। तो कितना लेटर है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। कितना लेटर है? 10 लेटर है। तो 10 लेटर है, यानी हमको यहाँ का वैल्यू ढूंढना है 7, यहाँ का वैल्यू ढूंढना है 7 8 9 10। यानी पीछे से कितना ढूंढना चाहिए? चौथा ढूंढना चाहिए। समझ में है क्या कर रहे हैं? अगर यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में सजाएंगे और 7वां अक्षर ढूंढने जाएंगे तो हमको आगे 6 गो को सजाना पड़ेगा, तब 7वां मिलेगा। जबकि हम पीछे से सजाएंगे तो हमको चौथे सजाना पड़ेगा। पीछे से जाएंगे तो कितना जाना पड़ेगा? चौथा। तो बताइए, जो सबसे बड़ा है 1 नंबर पे, उससे बड़ा वाला 2 नंबर पे, उससे बड़ा वाला 3 नंबर पे और उससे बड़ा वाला 4 नंबर पे टी। क्लियर हुआ? अब आगे से सजाते तो क्या करना पड़ता?
तो आगे से सर जाते तो कहते कि ई होगा सर, ई के बाद 2 बार आई होगा सर, आई के बाद एन होगा सर, एन के बाद आर होगा, आर के बाद एस होगा, एस के बाद टी होगा, टी के बाद यू होगा, यू के बाद भी होगा और भी के बाद वाई होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मिल गया रे सातवां। फुर्सत है एग्जाम में इतना करने का? जब आगे से सातवां मांग रहे हो, 10 लेटर का मिलकर बना हुए हो, तो आगे से जो सातवां होगा पीछे से चौथा होगा। तो हम अल्फाबेट के जगह रिवर्स अल्फाबेट में चौथा पकड़ लेंगे। हमको आंसर तो ऐसे भी चाहिए। आगे चलो, मेरी बातें समझ में आ रही है? तो जितनी मेरी बातें समझ में आएगी उतना धीरे धीरे ये बैच खत्म होते होते आपको फास्ट बना देंगे। इतना फास्ट बना देंगे कि देखिएगा तो मेरे दिमाग से चलना शुरू कर दीजिएगा। देख बाबू, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया, कैसे क्रम में लिखा गया? उल्टे क्रम में, तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो सोचने वाली बात है। 13 से 25 जाए में कितना लग जाएगा? 12 अक्षर। 13 से 25 जाए में 12 अक्षर, यानी 12 के बीच में फंसेगा 11 अक्षर। 12 के बीच में फंसेगा 11 अक्षर। तो 12 का आधा 6 होता है ना, तो 13 में 6 जोड़ दीजिए, कौन? 19। 19 किसके लिए? एस के लिए। चूंकि वर्णमाला को उल्टा कर दिया है ना, तो उल्टा कर दिया, तो 27 में से 19 घटा दीजिए, कौन हो गया? एच आ गया, आंसर हो गया। फिर से ध्यान से समझिए, बस समझने का खेल है और कुछ नहीं है रीजनिंग। पहले बोला कि भैया हम पहले कैसे क्रम में लिखे हैं? उल्टा क्रम में लिखे हैं। हम बोले ठीक है, थोड़ा बाद में देखेंगे सीधा हो कि उल्टा हो, पहले सीधा का तो हिसाब निकाल ले। तो सीधा का हिसाब बोला 13वें अक्षर और केवें अक्षर, तो 13 से 25 जाने में कितना लगेगा जी? और 12 का क्या खोज रहा है? बीच वाला अक्षर। तो 12 का आधा कितना? तो 13 से 6 अक्षर आगे चल जाइए, तो 13 से 6 जोड़े तो कितना? तो इस सीधा में ना 19, और चूंकि वर्णमाला को क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है, तो एस का उल्टा क्या? एच। या 27 में से घटा लीजिए 19, क्या हो गया? एच। कुछ किए? अब देखिए, जो बनाएगा पूरा प्रोसेस से वो क्या करेगा? जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। पहले तो ये काम उसको करना पड़ेगा। अब वो पकड़ेगा बाएं छोर से, भैया पहले 13 जाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, कहां तक पहुंचे? अब फिर 25 तक जाइए, तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कहां तक पहुंचा? अब इसके बीच में जाइए, तो 1 2 3 4 5 इधर से कैंसिल, और 1 2 3 4 5 इधर से कैंसिल। अब वो आंसर क्या निकालेगा? एच। क्या इतना काम करने का जरूरत है? डायरेक्ट बोले 12 से 25, 13 से 25 जाए में लग जाएगा 12, और बीच वाला चाहिए तो 12 का आधा 6, 13 + 6 19, और चूंकि उल्टे हो तो उलट देते हैं, तो एस का उल्टा एच। आंसर मारे एच, और चल दिए, ना पेन पकड़े ना कॉपी चलाए, आंसर आ गया। क्लियर है? याद है उस समय क्या बताए थे कि जब 25 और 13 का, तो यहां से दाएं से बाएं करते ना, तो ये दाएं से बाएं से तो 25 दे ही रखा है, और ये भी बाएं से दे रखा है। वो दायां से देता तब ना दायां को बायां में पलटते, और फिर दोनों को जोड़ करके आधा करते। समझ में आया? ये दोनों पोजीशन कहां से दे दिया है? बायां से ही दे दिया है। ये तो झुनझुना है, बनेगा कि नहीं बनेगा? बोला निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों का विन्यास अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित है? तो देखिए, PIG PIL PIG खत्म हो गया, क्योंकि ये PIG को दोनों क्या होना चाहिए था? PIG PIL नहीं रे, ठीक जा रहा है, PILG और PILL। पहले विन्यास काम कर गया। देखिए डिक्शनरी के क्रम में PI 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 PI,
अब सबसे पहले कौन आएगा? जी। जी से बड़ा कौन है? तो एल इसमें भी, एल इसमें भी और एल इसमें भी, तो एल के बाद कौन? ई। ई से बड़ा कौन? जी। और जी से बड़ा कौन? एल। यानी पहले व्यवस्थित है, पहला ही क्या है? व्यवस्थित है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर से उसी टाइप का स्किप कर दें, उसी टाइप का स्किप कर दें। चलिए आइए, बाएं से दाएं क्रम में लिखी हुई अंग्रेजी वर्णमाला में, कहां से कहां? बाएं से दाएं लिखी हुई अंग्रेजी वर्णमाला में पहले और तीसरे अक्षर को दूसरे और चौथे अक्षर का स्थान परिवर्तित कर दे। तो ए को सी से बदल दिया, यानी ऑड वाले को ऑड वाले से बदल दिए, और बी को डी से बदल दिया, यानी इवन वाले को इवन वाले से बदल दिए। कैसे बदले हैं? ऑड वाले को ऑड वाले से और इवन वाले को इवन वाले से। अब देखिए क्या कहता है, और इसी प्रकार आगे भी क्रम जारी रहे। तो बाएं से 13वां अक्षर कौन होगा? तो 13, 13 क्या है? ऑड है ना। तो देखिए 1 3 बदल चुका होगा, फिर कौन 5 7 बदल चुका होगा, फिर कौन 9 11 बदल चुका होगा, तो फिर कौन 13 15 बदल चुका होगा। तो अब बदल करके कौन आ गया? क्लियर हुआ? लिखवाए थे कल कि 13 गो ऑड लेटर होता है और 13 गो इवन लेटर होता है, तो वही वाला तो गेम खेला। देखिए वहां बच्चे को नहीं समझ में आया। यही ना वर्णमाला है बाबू। किसको किसको बदलने बोला है? ए को सी से, ई को जी से, आई को के से, एम को ओ से, क्यू को एस से, और फिर बी को डी से, एफ को एस से, जे को एल से, एन को पी से, आर को टी से। दूगो बेचारा छूट जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा। हमको पूछा बताइए तब एम को का लिखिएगा, तो एम को का लिखेंगे? तो इतना काम काहे करेंगे? ऑड वाले को अगले ऑड से बदलना है, तो 1 को 3 से बदले, 5 7 से बदलाएगा, 9 से 11 से बदलाएगा, और 13 15 से। अच्छा, अगर यही सेम क्वेश्चन होता, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होता, वो कहता है कि बाएं से दाएं क्रम में लिखी हुई अंग्रेजी वर्णमाला में यदि पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे अक्षर से परस्पर बदल दिया जाए और आगे भी यही क्रम जारी रखा जाए, तो आप बताइए मुझे कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं को 7वां अक्षर कौन होगा? बाएं से 15वें अक्षर के बाएं को 7वां कौन होगा? घटेगा कि जुटेगा? घटेगा ना। तो 15 में से 7 गया कितना? 2 4 से बदला है, 6 किससे बदला है? 8 से। तो 6 ना 8 से बदला है, तो यहां 8 को किससे लिखेंगे? यानी एफ होगा। कौन होगा? एफ होगा। नहीं पता चला? 2 किससे बदला? और 6 किससे बदला? और 10 किससे बदला? तो हमको चाहिए लेफ्ट से के मां, तो लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, और ये 8 किससे बदला है? ठीक है, देख रहे हैं कैसे दिमाग का खेल चलता है। तो बस दिमाग को मजबूत बनाना है। एक बार दिमाग मजबूत हो गया, उसके बाद रीजनिंग झुनझुन्ना की तरह बचता है। आगे चले। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में हम कह देते बाबू कि राइट इन से 8वां के बाएं 7वां, जुटता कि घटता? तो 8 7 कितना? इधर से 15, तो राइट से 15 का मतलब क्या होता है? 27 माइनस 15 यानी कितना? यानी हमको 12वां अक्षर चाहिए। अब 12वां अक्षर चाहिए यानी सम चाहिए। तो 2 बदला है 4 से, 6 बदला है 8 से, 10 बदला है 12 से, तो 12 पे कौन मिलेगा? अब ऐसा टाइप आएगा तो धुइयां कर दीजिएगा। अब ऐसा टाइप आएगा तो लिखिएगा कि धुइयां उड़ा दीजिएगा। आगे चले। जब सीखने के लिए आए हैं ना, तो हमसे सीख के जाइए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। यदि सब अंडरस्टैंडिंग के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार लिखा जाए
तो कौन सा अक्षर कहाँ आएगा जी, मध्य में आएगा। अब किसको फुर्सत है कि इतना सजाएगा, हम वर्ड गिनेंगे, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1, तो 13 का आधा कौन होगा, तो 6 इधर 6 इधर, 7वां लेटर हमको चाहिए। अब 7वां लेटर को पकड़ते हैं, तो पहला कौन होगा, ए होगा, दूसरा कौन होगा, ई होगा, तीसरा कौन, दूसरा डी, तीसरा कौन, डी, चौथा कौन, ई, अब पांचवा कौन, जी, और छठा कौन, आई, और सातवां कौन, एन। कितने लोग के ऊपर से निकला, निकल गया। देखिए कुछ नहीं किया, ये जो था बोला ना इसको कि वर्णमाला के क्रम में सजाइए, तो सबसे पहले किसको सजाएंगे, ए को। ए से बड़ा बाबू इसमें क्या है, ई है, डी है, तो डी कितनी बार है, 2 बार। उससे बड़ा कौन है, तो ई है। ई से बड़ा कौन है, आई है, अच्छा जी है। जी से बड़ा कौन है, आई है। आई के बाद कौन है बड़ा, तो एन के बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 3 बार हम एन को सजाएंगे। अच्छा एन से बड़ा कौन है, आर है ना, आर से बड़ा कौन है, एस है। एस से बड़ा कौन, टी, और टी से बड़ा कौन, यू। अब बोला ठीक मध्य में कौन आएगा, देखिए तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये काम करने में कुछ नहीं लगा होगा तो 30 सेकंड से 35 सेकंड तो ये क्वेश्चन खा जाएगा, उससे कम में तो बात नहीं बननी है। पहले एकदम आंख गढ़ा करके सिस्टम से कॉपी पे उतारना पड़ेगा। इसमें तो 20 सेकंड आपका पेन छोड़ने और पेन माउस कर्सर मेंटेन करने में लग जाएगा। हम लोग वहीं से वहीं करेंगे ना। बोले भाई तुमको बीच में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम पकड़ते हैं कितना लेटर है। तो जब इसको काउंट किए तो कितना लेटर हो गया, 13। तो 6 लेटर इधर निकल गया, 6 लेटर इधर निकल गया। हमको पकड़ना केमे लेटर को है, तो 7वें लेटर को पकड़ना है। तो क्या 7वां लेटर पकड़ना भारी काम है। पहला लेटर कौन मिला, ए, दूसरा कौन, डी, तीसरा कौन, ई, चौथा कौन, जी, पांचवा कौन, आई, छठा कौन, एन, और 7वां कौन, एन। आंसर हो गया, कुछ नहीं किए। क्लियर है। याद है कल मैंने एक वर्ड बोला था, रीजनिंग यहीं पे ब्रेक हो जाता है कि आप जो क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट ले रहे हो ना, वो अटेम्प्ट किस तरह से ले रहे हो। आता तो सबको है, लेकिन अटेम्प्ट लेने का आपने तरीका चेंज किया। डेट मीन्स रीजनिंग में आप क्या हो गए, फास्ट हो गए। और रीजनिंग में अगर फास्ट हो गए तो आप एग्जाम में 10 से 12 मिनट हंस के बचा सकते हो। 10 से 12 मिनट बचने का मतलब है कि 10 से 15 क्वेश्चन मैथ का और बना सकते हो। क्लियर है। तो इसीलिए रीजनिंग को क्या करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। बस वे बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। देखिए क्या कहता है, यदि शब्द एक्सीलरेशन के शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस क्रम के बीच में आएगा। फिर से सेम व्यवस्था बनाकर देखिए तो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, निकेमा चाहिए जी 7वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, कौन मिलेगा, आई मिलेगा। अब ऐसा आएगा तो लिखिए न जाइएगा कभी। अब अगर लिखने जाइएगा तो मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, एकदम झंझना झंझना के क्वेश्चन को बनाइए, तब क्वेश्चन बनाने का मजा है। अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां। तो देखिए 12वां अक्षर बतेबे नहीं किया किधर से, तो बायां से 12वां और के दाएं 8वां, तो बाएं के दाएं जुट जाएगा ना जी। तो 12 8 कितना, अब 20 किसके लिए। आगे चले, क्लियर है सबको, पक्का क्लियर है। कल आए थे, अच्छा आज पहला क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे है ना,
कल वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कल वाली क्लास एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दिए है। यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दीजिए, कितने अक्षर को? चौथे अक्षर को। अब बच्चा पहले ABCD लिख लेता है, फिर 4, 8, 12, 16, 20, 24 को हटा देता है। उसके बाद काम काहे हटाएंगे भैया, बुद्धिजीवी है तो केमा अक्षर हटाना है रे? चौथा अक्षर। बोले ठीक है भैया, चौथा अक्षर हटा दिया, आगे बोल क्या करे? तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से केमा अक्षर चाहिए उसको? तो बताइए, जब दाईं ओर से हम पांचवा अक्षर जाएंगे तो एक्चुअली में हम दाईं ओर से पांचवा अक्षर जाने के लिए 27 में से 5 घटा लेते हैं। तो 27 में से 5 घटाएं तो कौन? 22, यानी भी आना चाहिए। लेकिन भी कब आना चाहिए? जब पूरा रहेगा तब ना। तो भी के पहले के को हटा चुके हैं, तो 4 को, 8 को, 12 को, 16 को और 20 को, यानी 5 गो को हम हटा चुके हैं। तो जब 22 के पहले हम 5 गो को हटा चुके हैं और उसके बाद हम 24 को भी तो हटाए होंगे, तो 24 को हटाए यानी 21 को ना हटाए हैं, तो अब 22 से आगे बढ़ जाएंगे तो 21 आ जाएगा। 21 किस में है? तो यू में है। एडजस्ट हुआ? बस खाली क्वेश्चन के साथ क्या करना है? खेलना है। कितने लोग के ऊपर से गया? सबको एडजस्ट हो गया जी? देखिए ऊपर से गया। देख बाबू कुछ नहीं, दाईं ओर से पहला कौन होगा? Z, दूसरा कौन होगा? Y, तीसरा कौन? X, चौथा कौन? W और पांचवा कौन? V। क्लियर? जब हमको 4 वाला हटाना है तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 छक, ये तो हटिए गया होगा ना। तो अब 1, 2, 3, 4 और 4 से आगे। क्लियर है? अच्छा, अगर यही बोल देता, सेम क्वेश्चन छोड़ता, कुछ नहीं करता। देखिए छोटुआ को नींद आ रहा है, जगा दीजिए थोड़ा। ऐसे करेगा बउआ रे? क्लास में सोएगा? रात में पढ़ाई करते हैं कि पढ़ाई करते हैं? ई वाला पढ़ाई करते हैं कि ई वाला पढ़ाई? ये भी तो पढ़ाई है ना। हाँ बाबू, हाँ सोना, क्या हो रहा है? ये नहीं ना करते हैं? एग्जाम निकाल लीजिए, फ्री करने का मजा दुगना हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर मैं यही पूछ लेता, एकदम सेम क्वेश्चन छोड़ता, कुछ नहीं करता। यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को हटा दीजिए, हट गया, तो प्राप्त नई श्रृंखला में बाएं से 15वां अक्षर, एकदम कुछ नहीं है। देखिए बायां से 15 को पकड़ना है, तो 15 कौन होता है? ओ होता है ना। उसके पहले 4 को, 8 को, 12 को हटा चुके हैं। तो जैसे ही 4, 12, 8 को, 4, 8, 12 को हटाएं तो ये 15 3 कितना भागेगा? 18 भागेगा। लेकिन 18 हटाते फिर 16 भाग जाएगा, तो 18 से कहां पहुंच जाएंगे? तो 19 पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? 19 पे। फंडा पता चला क्या किए? 15वां लेटर गए तो कौन मिला? ओ। लेकिन ओ कब मिला? जब सब था तब ना मिला। लेकिन उसके पहले 4, 8, 12 तो खत्म हो चुका, तब 15 3 कितना हो गया? 18 हो गया। लेकिन जब 18 पे पहुंचेंगे तो पी भी भाग जाएगा, क्योंकि 4 चौको 16 हो जाएगा, तो पी भी भाग गया। तब 18 के जगह कौन हो गया? तो 19 हो गया। तो आंसर कौन हो गया? तो एस हो गया। क्लियर है? आगे चल सकते हैं? पक्का? चलिए, हाँ बायां से बता रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन बदले ना। देखिए अभी तो पीछे कहीं ABCD लिखे थे ना, बहुत पीछे लिख दिए थे, फिर से लिख लेते हैं। कुछ नहीं आए हैं ना, तो एकदम सीख के जाना है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। ये तो खत्म हो चुका है। लेफ्ट से तो 15 जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मिल गया ना। तुम इतना क्यों सोचने जाए रे बाबू? हमसे लेफ्ट से 15 मांगे हो
भैया 15 किसके लिए होता है? ओ के लिए होता है। और चौथा हटाने ही बोल रहे हो तो चर तिहाई 12 यानी 3 गो लेटर इसके पहले हटा दिए हो गए। तो 3 गो लेटर इसके पहले हटा दिए हो तो हम 18 पे पहुंच जाएंगे। और 18 पे जैसा ही पहुंचे हैं तो तुम 16 फिर हटाए हो गए, तो 16 फिर एगो हटाए हो गए, तो एगो और जोड़ दिए तो कहां पहुंच गए? सीख पा रहे हैं कि नहीं? सीख पा रहे हैं? चलिए आइए। यदि अनुक्रम में बाईं ओर से 8वें अक्षर से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए और जेड को ए से प्रतिस्थापित किया जाए तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने भी होंगे? क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा। तो बाईं ओर से केमा अक्षर पकड़ा, 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से बदल दीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ई 8वां हो गया ना। इसके बाद जितना भी लेटर है ना उसको उसके अगले अक्षर से बदलना है। जितना भी लेटर है उसको किससे बदलना है? अगले अक्षर से बदलना है। क्लियर है? अब हमसे कह रहा है कि जेड को किससे बदल लीजिए? ए से। तो जहां भी जेड दिखेगा वहां ए बदल लेंगे और जहां भी ए दिखेगा वहां जेड कर लेंगे, काम खत्म। अब वो मांग रहा है तो परिणाम स्वरूप बनने वाले में कितने भी होंगे? तो भैया जब अगला अक्षर से बदल रहे हो तुम तो भी तो डब्लू से बदल जाएगा और यू भी से बदल जाएगा। यू किससे बदल जाएगा? तो हमको इतना दूर में यू खोजना है। हमको इतना दूर में कौन खोजना है? यू खोजना है। इतना दूर में कहीं भी यू है जी? ये देखे कहते फिर से बताइए। कुछ नहीं किया बाबू, देख क्या कहा। पहले क्वेश्चन को समझना है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही होता है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझ चुके हो। अगर क्वेश्चंस को समझ चुके हो डेट मीन्स कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो, और कॉन्सेप्ट आपका तो फिर सिस्टम आपका। उसने कहा कि दिए गए अनुक्रम में बाईं ओर से 8वें स्थान, तो बाईं ओर से जब 8वां जाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां हो गया ना। 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रह रहे अक्षर से बदल दीजिए। तो बताइए एक्स किससे बदलेगा? वाई से। भी किससे? डब्ल्यू से ना। 23 से। 3 किससे? 4 से। 19 किससे? 20 से। 12 किससे? 13 से। 12 किससे? 13 से। 9 किससे? 10 से। 5 किससे? 6 से। 2 किससे? 3 से। 19 किससे? 20 से। एफ किससे? जी से। जे किससे? के से। भी किससे? डब्ल्यू से। ए किससे? बी से। 20 किससे? 21 से। डब्ल्यू किससे? 23, 24 से। और 17 किससे? 18 से। और 11 किससे? 12 से। लेकिन वो बोला था जेड को किससे प्रतिस्थापित कीजिए, यानी यहां ए के जगह क्या होना चाहिए? हो गया यहां ए के जगह जेड। अब बोला कि बता दीजिए भाई साहब कि आपके पास के गो भी होगा। तो इसके अन्य तो भी नहीं है ना है, और इसके इधर भी आया, तो इतना लिखने का फुर्सत है? डायरेक्ट बोले भाई साहब यहां तक को हटाइए, और इसके बाद भी कब आएगा? जब यू रहेगा तब। इसके बीच में यू है ये नहीं है, तो यू है ये नहीं है तो भी होबे नहीं करेगा। तो भी होगा नहीं तो संख्या कितना हो गया? भारी है। दिमाग को लगाइए और रीजनिंग को बनाइए तो रीजनिंग ज्यादा बनेगा। तो आज की सभा यहीं बर्खास्त करें। कुछ क्वेश्चन और होगा। कल हम लोग क्वेश्चन को ऐसे ही हंसते खेलते इसको क्या करने वाले हैं? समाप्त करने वाले। फिर से सुनिए, मेरे साथ जुड़ने का मजा तब आएगा जब आप सीखें क्लासरूम में और उसको जा करके तुरंत अप्लाई कर दिए। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि आह बड़ा अच्छा लगा, खा लिए मिठाई, बड़ा अच्छा लगा, और उसके बाद फिर वो मिठाई 5 साल तक मुंह में नहीं गया, तो छठा साल में टेस्टो भूल जाएगा कैसा मिठाई था।
यानी सीखें, जाइए, अटेम्प्ट लीजिए, सीखिए, जाइए, अटेम्प्ट लीजिए। अगर ये आने वाला 4 महीना आप जो हम सिखाते जाएं, आप उस तरह से अटेम्प्ट लेते चल जाइएगा, तो इसकी गारंटी मेरी लिखवा लीजिए बॉन्ड पेपर पे कि अभी अगर 30 क्वेश्चन बनाने में आपको 30 मिनट लग जाते हैं, तो आने वाले समय में आप 30 क्वेश्चन 16 से 20 मिनट के अंदर बना के फेंक दीजिएगा, आपको कोई रोक ही नहीं सकेगा। 16 से 20 मिनट में रेलवे का रीजनिंग खत्म कर दीजिएगा। अब जो समय बच गया उसमें मैथ बनाइए, बनाने का अंदाज बदलना है, बदलिएगा। तो चलिए आज की सभा यहीं बर्खास्त कर लेता। किसी सेट में 40 गो है, किसी सेट में 100 गो है, किसी सेट में 150 है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में 250 सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो जब 250 क्वेश्चन हम आपको बनवा देंगे यहाँ, तो फिर सिटिंग अरेंजमेंट का औकात है कि रुकेगा। डायरेक्शन में करीब 60 70 80 गो क्वेश्चन है, जब 60 70 80 गो क्वेश्चन हम अपने अंदाज से सिखा देंगे, तो लगता है कि डायरेक्शन रुकेगा? एकदम नहीं रुकेगा। तो बस सीखना है और घर पे जाके अटेम्प्ट लेना। आज तक ऐसे अल्फाबेट बनाए थे जैसे हम बनाए हैं, लेकिन ऐसे बना लिए, तो फिर ऐसे करके बनेगा। तो हर टॉपिक में मेरे पास नया चीज है, एकदम टेंशन फ्री रही है। आज की सब आप बर्खास्त करने दीजिए, नहीं तो दूसरे क्लास में लेट हो जाएगी।